साथियों, गुड मॉर्निंग। जय हर सिंह। जय। हम लोग पिछले 23 मार्च से इस सिस्टम में लगे हुए हैं, 5 AM क्लब। और कुछ साथी लगातार हैं, कुछ साथी आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। वो साथी जो लगातार हैं और जो साथी आते जाते हैं, एक छोटी सी कहानी पढ़ा था मैं 2 मिनट में 1 मिनट लगेगा बताने में, बताता हूँ। सर, एक इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्यारा जंतु होता है डॉगी, कुत्ता, जो हर घर में पलता है। लेकिन एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है, वो जो चाहता है वही वो करता है। और एक अपने मन मर्जी से आया गया आया गया आया गया, अपने घरों में फील करते होंगे। लेकिन हमें कौन सा डॉगी ज्यादा अमीर रहता है? थोड़ा सोच के देखिए। जो लगातार अपने मालिक के फेवर में रहता है, जो लगातार उसके अनुसार काम करते रहता है। यहाँ पे मालिक कौन हुआ? नेटवर्क इंडस्ट्री। अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री की ओर लगे रहे और नेटवर्क इंडस्ट्री करने वाले लोगों के साथ लगे रहे, उनकी बातों को सुनते रहे, लगातार आते रहे, हम ज्यादा फायदे में रहेंगे, ज्यादा अमीर रहेंगे। आते जाते तो क्या होगा? धक धक करके भगा दिए जाएंगे। और अगर भगा दिए जाए तो हम अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। तो कोशिश करें लगातार, कंटिन्यूटी। और हमारे सुरेश सर कहते हैं, सफलता के लिए निरंतरता जरूरी है। निरंतरता। लोगों के पास एक टॉपिक है कि लोगों का चहेता बनिए। कैसे बनिएगा? लोग का चहेता बनने का जो तरीका है, 3 तरीका, तभी लोग पसंद करेंगे। लोगों को तत्काल आकर्षित कैसे करेंगे? उसे कुछ तरीके हैं, कैसे पसंद करेंगे। तो इन सब बातों को पढ़ना ही होगा, सीखना ही होगा, समझना ही होगा, अगर अमीरी चाहिए तो। नहीं चाहिए तो फिर तो सब धनबाज पे सिरी। तो हम लोग सीखते हैं, आइए। जोरदार जोश के साथ, उमंग के साथ, एक जबरदस्त ताली के साथ मैं अपने टीम लीडर बेंटर मंजीत सर को आमंत्रित करते हैं। सर, ओवर टू यू, हमें आगे ले चले। थैंक यू सर। और अभी सेकेंड वीक पे चल रहे हैं हम लोग, और उम्मीद है कि आप लोग अपने डाउनलाइन से फर्स्ट वीक का ये जो जो भी सिस्टम है वो फॉलो करवा रहे होंगे। और नहीं करवा रहे होंगे तो करवाना शुरू ही कर दीजिए। और जितना ज़्यादा लोगों से है वो उतना ज़्यादा करवाइए। कारण क्या है कि अ, हम यहाँ पे डबल रोल में काम करते हैं। पहला रोल हमारा कि जब हम अपलाइन के सामने रहे तो हम एज ए स्टूडेंट रहे, और जब डाउनलाइन के सामने रहे तो एज ए टीचर रहे। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है आप लोगों को, और ये रखना बहुत ज़रूरी भी है। तभी जाके जो चाहेंगे वो रिजल्ट होगा, क्योंकि हम कंपाउंडिंग की दुनिया में हैं। और कंपाउंडिंग की दुनिया में जब तक हमारा मूलधन, ये हमारा इंटरेस्ट मूलधन नहीं बनता, तब तक वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो हम लेना चाहते हैं। तो जब सारे हमारे लोग हमारे जैसे हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस अपने ही 2 गुना रफ्तार, 3 गुना रफ्तार, या जो भी रफ्तार आप चाहते हैं वो रफ्तार में आ जाएगा। तो इसके लिए सही तरीका अपनाना, सही चीज़ों को सीखना, सही चीज़ों को सिखाना, ये हमारा ये है पहला कर्तव्य। तो हम लोग डाउनलाइन रिलेशनशिप में फर्स्ट पॉइंट तरीके से विश्वास बनाइए, ट्रस्ट बनाइए। विश्वास सबसे पहले, क्योंकि लोग यहाँ पे कंपनी को देख के नहीं आते, लोग आपको देख के आते हैं और आपको देख के ही टिके रहते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है। हमारा जितना ज़्यादा रिलेशन हमारे लोगों से बेहतर रहेगा, उतना ही ज़्यादा लोग हमारे साथ टिके रहेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना रिलेशन ठीक रखें। दूसरा था रेगुलर कम्युनिकेशन। हमें अपने लोगों से कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करना है। चाहे वो कम्युनिकेशन फिजिकल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन डिजिटल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन ये टेलीफोनिक हो, जो भी हो, जैसे भी हो। कंटिन्यूअस संपर्क। देखिए, कम्युनिकेशन से क्या होता है, संबंध बना रहता है। जैसे ही बातचीत बंद होगा, बीच में रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो जाता है। तो बातचीत एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने रिश्ते को बनाए रखने का। तो हमें हालांकि कम्युनिकेशन में तो सब कुछ आ जाता है, आपका व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन या तो टेलीफोनिक होना चाहिए या फिर फिजिकल होना चाहिए। ये दो के पास तीसरा कोई ऑप्शन। जैसे आप अभी देखिए, 15 तारीख को एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है पटना में, जिसमें डॉक्टर ईशा वशिष्ठ भी रहेंगी, और सुजीत सर भी हैं, हम भी हैं। तो बहुत ही शानदार सीखने को मिलेगा। लेकिन अब मुद्दा है कि कुछ लोग क्या करेंगे, पोस्टर बना बना के अपने ग्रुप में व्हाट्सअप कर देंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे कि पर्सनली फोन कर करके लोगों को बोलेंगे पढ़ना चलो, पढ़ना चलो, पढ़ना चलो। तो रिजल्ट किसके पास ज्यादा होगा? जो टेलीफोनिक करेंगे या फिर फिजिकल जाके करेंगे प्रमोशन, उनके पास। ये व्हाट्सअप का लोग इतना ज्यादा अभी आज के डेट में एनॉयड है
कितने लोग तो देखते नहीं है, कितने लोग ग्रुप छोड़ के निकल जाते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेज से, इतना ज्यादा मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो या तो टेलीफोनिक हो या फिर फिजिकल हो, यही दोनों को मतलब 80-90% इसी दोनों को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तीसरा, ट्रेनिंग और सपोर्ट दे। देखिए जब तक न्यू स्किल आप नहीं सिखाएंगे अपने लोगों को, जब तक लोगों का स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आप जो भी हैं या जो भी पे आउट ले रहे हैं किसी भी सिस्टम में, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप इंसान हैं और आप 8 घंटा काम कर रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वैसा ही आपका स्किल है। जैसे कोई हमारा लीडरशिप है तो उनके पास लीडरशिप का ही स्किल है, किसी का रॉयल्टी का टर्नओवर है तो रॉयल्टी का ही स्किल है उनके पास, किसी के पास टेक्निकल का टर्नओवर है तो टेक्निकल का स्किल है उनके पास। तो आज आप जो भी हैं वो ना अपने अपलाइन की वजह से हैं, ना अपने डाउनलाइन की वजह से हैं, वो आप अपने स्किल की वजह से हैं। तो स्किल, नया स्किल हमेशा सिखाते रहना है और ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यूअस जारी रखते रहना है। जैसे हम प्लान तो दिखाते हैं, हम सब बात करते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, क्या हम 6 बेसिक्स का बात करते हैं, क्या हम 7 कार्डिनल का बात करते हैं, या हम 8 कोर के नियम का बात करते हैं, या हम 10 वर्किंग स्टाइल के नियम का बात करते हैं, या फिर हम गैसेस का बात करते हैं? मतलब क्या सिखा रहे हैं आप? पहले ये सोचिए कि अभी तक आपने अपनी टीम को सिखाया क्या। हमें याद है जब हम रोसड़ा शुरू किए थे अपना ग्राउंड लेवल वाला काम, उस समय हम स्टार एमराल्ड थे, आप लोगों को बता दें। अच्छा, हमारा इनकम भी कम नहीं था, मतलब वो वाले स्टार एमराल्ड नहीं थे कि पिन स्टार एमराल्ड का है, बिजनेस रॉयल्टी का जा रहा है, टर्नओवर रॉयल्टी का जा रहा है। अच्छा खासा टर्नओवर था, फिर भी हम मैन टू मैन प्लान दिखाते थे और कई ये काम करते थे। एक व्यक्ति को देखिए, तरीका क्या है काम करने का। हमको याद है जब हम लोग बेगूसराय जाते थे तो बेगूसराय में मीटिंग जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन वहां जितने भी बैठे लोग हैं उनसे भी एक एक घंटा मिलके आ जाते थे। तो काम ऐसे होना, देखिए एक होता है काम करना और एक होता है फॉर्मेलिटी निभाना। फॉर्मेलिटी क्या हुआ, गए अपना काम खत्म किया, अब चलो भाई भागो भागो हो गया काम। और एक होता है कि नहीं, पूरा तरह से जितने भी लोग हैं उनसे बात करना, संतुष्ट करना, ये करना वो करना, सारा काम करके आए। उसके बाद क्या था, एक दिन काउंसलिंग प्रोग्राम होता था, उसमें सारे टीमों का टाइम बटा रहता था। ये इतने बजे लेके आएंगे अपने लोगों को, ये इतने बजे लेके आएंगे, ये इतने बजे लेके आएंगे, ये इतने बजे लेके आएंगे। तो ये करने के बाद फिर जाके हम क्या किए, अपना ये, हमको लगता है कि 1.5 साल 2 साल के बाद ही मीटिंग उटिंग का प्रोसेस सही तरीके से वहां पे चालू हो पाया था। अच्छा, मीटिंग भी जो होता था उसका वेन्यू भी हम खुद ही बुक करते थे और मीटिंग भी खुद ही लेते थे। तो वेन्यू का भी पैसा देना है और मीटिंग भी लेना है। तो इस तरह से वहां पे स्टार्टअप हुआ था और तब जाके इतने सारे टेक्निकल अचीवर वहां पे दिखते हैं, या इतना बड़ा टर्नओवर आपको दिखता है। उसके बाद भी सारे टीमों को लेके चलना है, उसके बाद डेप्थ पे भी काम करना है। तो डेप्थ भी जो बिल्ड किया गया है वो मेरे ही द्वारा किया गया है। तो हमें क्यों ऐसा काम करना है? क्योंकि ये टीम मेरी है, तो टीम को आगे बढ़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कौन आगे बढ़ाएगा ये बताइए? लेकिन डेप्थ देना कंपलसरी नहीं है, हमें किसी भी तरह से टीम को आगे बढ़ाना। आखिर हमारे पास आदमी आएगा तो जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो हमें लगाना है। अब लगाने के चक्कर में ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है, पहले जो है उसको संतुष्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आने वाले को संतुष्ट करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो ट्रेनिंग का सपोर्ट देना डाउनलाइन को बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग देना चाहिए? तो प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग आपके हर डाउनलाइन को आना चाहिए, कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग आपके हर डाउनलाइन को आना चाहिए, किसी भी बात को क्लोज कैसे करना है इसका ट्रेनिंग आपके हर डाउनलाइन को आना चाहिए, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आपके हर डाउनलाइन को आना चाहिए। तो हर चीज का आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मतलब हमारा उद्देश्य एक व्यक्ति को लाना नहीं है, हमारा उद्देश्य लाना है, उसके बाद उनको सिखाना है, उनको टिकाना है और साथ में उनको आगे भी बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य के साथ आपको काम करना है और कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखें। हर व्यक्ति मजबूत होता है। बस हमें क्या लगता है, अरे अभी इनका तो 2,000 का बिजनेस है, या इनका 5,000 का बिजनेस है, या इनका 4,000 का बिजनेस है। एक व्यक्ति ही तो रूबी स्टार रूबी बनता है। तो आज आपके पास 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, उसमें से कोई एक स्टार भी बन जाएगा तो आपको 2 करोड़ का 4 करोड़ का टर्नओवर देना शुरू कर देगा। लेकिन कौन बनेगा ये कौन जानता है? तो सबके साथ हमें समान ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे वो
ट्रीटमेंट मान सम्मान का हो, चाहे वो ट्रीटमेंट बातचीत का हो, चाहे वो ट्रीटमेंट मतलब किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, आपको उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये रॉयल्टी अचीवर आए हैं तो इनको हम अपने घर पे चाय पिलाएंगे, और कोई नया व्यक्ति आया है तो उनको हम दरवाजे से पे ही लौटा देंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो सारे इक्वल हैं। हाँ, भले ही एक छोटा बिजनेस पार्टनर है, एक बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो सबके साथ एक समान ट्रीटमेंट रहना चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो ट्रेनिंग का, मीटिंग का सेशन आपको रखना चाहिए, साथ में खुद भी सीखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते कुछ नहीं है, लेकिन सिखाने पे बहुत जोर रहता है। तो जो मन में आया वो सिखाते जा रहे हैं, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। फिर वो चीजें क्या होगा कि उन चीजों पे काम करेंगे तो चीजें टकराने लगेगी आपस में। और यही कारण है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करें क्या। कोई बोल रहा है कि ये करो, कोई बोल रहा है कि वो करो, कोई बोल रहा है वो करो, कोई बोल रहा है वो करो। हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले चेक कीजिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि संजय सर हैं, बैंक में मैनेजर हैं, तो दुनिया के सारे मैनेजर, हम सारे कंपनी मैनेजर नहीं, हम बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं। चाहे वो एसबीआई का मैनेजर हो, चाहे वो एचडीएफसी का मैनेजर हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा का मैनेजर हो, चाहे वो आईसीआईसीआई का मैनेजर हो, सारे मैनेजर का एक ही काम होता है, पैटर्न भी एक ही होता है, टारगेट भी एक ही मंथ में होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का नाम बैंक है, तो सारा बैंक एक ही जैसा चलता है। अब उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यही होता होगा ना संजय सर? तो अब जो भी चीज नहीं आता है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर कौन सा किताब पढ़े? आप देखिए कि आप किस पार्ट में कमजोर हैं, उसी का किताब खरीदिए। जैसे आपको लग रहा है कि हमारा लोग व्यवहार ठीक नहीं है, बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है, हमारे लोग हमसे खुश नहीं है, आप लोग व्यवहार पढ़ना शुरू कीजिए। आपको लग रहा है कि हमारा टारगेट बनाने का तरीका सही नहीं है, हम सही कर नहीं पाते, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, आप लक्ष्य से संबंधित किताब पढ़िए। आपको लगता है कि आपका लीडरशिप ठीक नहीं है, आप लीडरशिप से संबंधित किताब पढ़िए। मतलब क्या है, कुछ भी बताइए, तो उसका एक आधार होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे न्यूट्री चार्ज के बुकलेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आंखों के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथिन जरूरी है, तो नीचे देखिएगा कि पतले छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। तो आप जो चीज बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया गया है, वो आपके लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मन में आया वही बता दिए। तो हर चीज का इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लिया गया रहता है। अब जैसे लोग ज्वाइन भी कराते हैं लोगों को, टीम ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? जैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसा होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट में किन लोगों को लेना चाहिए? तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का नियम है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है या तो आपके बराबर का होना चाहिए या फिर आपसे ऊपर का होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अपने से नीचे का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो नीचे वाले बात तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। ऊपर वाले बात देरी से भले ही समझते हैं, लेकिन एक बार समझ गए तो वो जल्दी छोड़ के जाते नहीं। तो अब मान लीजिए कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसा होना चाहिए। अब कोई हमसे पूछे कि सर ये कहाँ से सीखे आप? तो एक किताब था डगविड का, एक बिजनेस ब्रीफकेस के साथ, आपने सुना होगा। वो बाजार में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोगों को अवेलेबल कराए थे। बहुत सारे लोगों के घर में पड़ा हुआ होगा, डस्ट उस पर ऊपर आ रहा होगा, तो वहां से लिया गया था। वहां से बताया गया था पेलिकन थ्योरी क्या है, कि लोगों को, अनट्रेंड लोगों को ट्रेंड लोगों के झुंड में रखिए, वो अपने आप सीख जाएंगे। तो ट्रेनिंग का सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 4, एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन दे अपने लोगों को। यदि आप चाहते हैं कि लोगों से हमारा रिश्ता मजबूत रहे, हमसे, हमारा डाउनलाइन हमेशा हमसे प्यार करे, या हमारा अपलाइन हमेशा हमसे प्यार करे, तो यहाँ पे देखिए, हमें एप्रिसिएशन मतलब लोगों को छोटी छोटी बातों पे उनका हौसला बढ़ाना, उनको सम्मान देना, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन दे, छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें आप, या फिर ग्रुप में नाम लेकर एप्रिसिएट करें आप, छोटे छोटे सर्टिफिकेट, छोटे छोटे रिवार्ड। तो इससे क्या होता है, लोगों का हौसला बढ़ता है कि नहीं, हम आगे जा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए तो हमको रिवार्ड दिया गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। हम गलती क्या करते हैं, एप्रिसिएशन तो करेंगे नहीं, और उनको हम डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, आप ऐसे नहीं करते हैं, आप वैसे नहीं करते हैं, आप। एक तो पहले हमारा संबंध बना नहीं। संबंध क्यों नहीं बना? क्योंकि संबंध बनाने वाला हम कोई भी काम किए नहीं। जैसे आपको हम बता दें
कि जब भी हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम रखते थे रोसड़ा में, तो जितने भी लोग काउंसलिंग में आते थे, सारे लोगों के लिए चाय मंगवाया जाता था। शाम में नाश्ता का टाइम होता है तो जितने लोग हैं सबके लिए वो नाश्ता मंगवाया जाता था, एक भी आदमी छूटता नहीं था। तो आप एक बार सोच के देखिए कि क्या ये सब ट्रीटमेंट आप अपने लोगों के साथ करते हैं, या खर्चा के डर से खाने के टाइम में खुद भी भूखे रह जाते हैं और डाउनलाइन को भी भूखे रख देते हैं। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा, और तब जाके एक ऐसा रिलेशन डेवलप होता है कि उस व्यक्ति को आप जो कहेंगे वो व्यक्ति वो करेगा। अब आपको लग रहा होगा ये मेरी बात सुनने से कि हमारा तो ऑफलाइन हमारे साथ ऐसा नहीं करता है, तो आपको ऑफलाइन को नहीं देखना है, आप अपने डाउनलाइन के साथ करते हैं या नहीं करते हैं ये देखना है, क्योंकि आपके पास जो भी आने वाला है वो आपके डाउनलाइन की वजह से आने वाला है। तो आपको अपने एक्टिविटी को वॉच करना है, ना कि आपके अपलाइन के एक्टिविटी को वॉच करना है कि हमारे अपलाइन हमारे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे नहीं किया। तो अपना एक्टिविटी ठीक करें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हम किसी को ओवरटेक करके बिल्कुल आगे निकल सकते हैं। नियम नंबर 5 ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को पर्सनल ग्रोथ करने में मदद करें। देखिए, पर्सनल ग्रोथ यानी कि कोई लीडरशिप बनना चाहता है तो बढ़ाना बनाना हमारा काम है, कोई विनर बनना चाहता है बनाना हमारा काम है, कोई रॉयल्टी पे जाना चाहता है तो लेके जाना हमारा काम है, कोई बिगनर स्टार्टअप बनना चाहता है तो उसको उस लेवल पे लेके आना हमारा काम है। तो देखिए, सिर्फ इनकम मत करें, इनकम के चक्कर में मत रहे, उनकी प्रॉब्लम को भी सुने, उनको सही गाइडेंस दें प्रॉब्लम के हिसाब से। जब आप उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो रिलेशन ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। हम जब किसी के भी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो वहां पे हमारा रिलेशन मजबूत होगा ही होगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें हर व्यक्ति के पर्सनल ग्रोथ में उनका मदद जरूर करना है। और हमारा जो सीक्रेट था डाउनलाइन रिलेशनशिप का सीक्रेट, उसमें पहला ही पॉइंट है इमोशनल बैंकिंग का, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है। और इमोशनल बैंकिंग का नियम क्या कहता है कि हर रिलेशन का एक बैंक अकाउंट होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हर रिलेशन का एक बैंक अकाउंट होता है, और जब आप हेल्प करते हैं तो उस अकाउंट में डिपॉजिट होता है। जब आप हेल्प करते हैं तो उस अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और जब आप काम निकलवाते हैं तो वहां पे फिर विड्रॉल होता है। यानी कि हम यदि डाउनलाइन का हेल्प कर रहे हैं तो हमारा डिपॉजिट बढ़ रहा है, हम यदि डाउनलाइन से सिर्फ काम निकलवा रहे हैं, हेल्प कुछ नहीं कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं उनके पास, कुछ हो नहीं रहा है एक्टिविटी हमारा, तो फिर हमारा विड्रॉल होता है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आपके बैंक अकाउंट में, आप ही बताइए कि डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए या विड्रॉल ज्यादा होना चाहिए? पैसा डिपॉजिट। कम जमा कर रहे हैं और निकाल ज्यादा रहे हैं तो क्या होगा? एक दिन खाली हो बैंक जाए। खाली हो जाएगा। तो इसका नियम क्या है रिलेशनशिप का नियम? 70% डिपॉजिट एंड 30% विड्रॉल। यानी हमें 70% देना है, 30% लेना है। तो आप चेक कीजिए अपने आप को कि क्या आप अपने डाउनलाइन को 70% दे रहे हैं सपोर्ट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को, हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों के माइंडसेट को बिल्ड करना है। सिर्फ इनकम की बात नहीं करेंगे, उनके माइंडसेट को बिल्ड करना, उनका टीम बनवाना, बुक वीडियो सेमिनार रिकमेंड करना, मतलब हर एक्टिविटी को ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ना कि सिर्फ बताए ये पैसा आएगा, वो पैसा आएगा, इससे आएगा, वो इससे आएगा, नहीं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप सिर्फ इनकम की बात मत कीजिए, इनकम का माइंडसेट बिल्ड ना कीजिए। वहां पे लोगों को सही माइंडसेट पे लेके आना है, उनको अच्छा बुक, अच्छा कोई भी, आप देखे होंगे कि कभी कोई भी वीडियो हमें पसंद आया तो तुरंत उसका लिंक हम भेज देते हैं, भले ही आप लोगों के पास देखने का टाइम हो अथवा ना हो। तो यदि एज ए स्टूडेंट काम करते हैं तो देखने का टाइम रहेगा, एज ए टीचर काम करते हैं तो आपके पास देखने का टाइम नहीं रहेगा, लगा रहे ये फालतू, हम तो बहुत जानते हैं। तो जिस दिन से आप बहुत जानने लगे उसी दिन से आपके कहानी में एक नया मोड़ आने लगता है। वो क्या करता है, ज्यादा जानना आपको पैरालाइज कर देता है। तो बाकी जो 2 पॉइंट है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसका। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीकली वर्क पे। सेकेंड वीक का जो काम हमारा चल रहा है, क्योंकि ये
हमारे सुबह वाले सेशन का आप लोग याद रखिए, मेन उद्देश्य है कि किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे तो 1 साल आपको लगे, और 1 साल के बाद आपका टेक्निकल बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। आपका 3 से 4 महीने में रॉयल्टी मेंटेन होना चाहिए। ये है सुबह वाले सेशन, मतलब आपको लीडर बनाना इस सेशन का उद्देश्य है। तो लीडरशिप आएगी कैसे? कोई अनम्यूट किए क्या अपने आपको? फिर हम ही गाने लगा। तो चलिए, लीडरशिप तभी आ पाएगी जब आप, ये बात रिपीट क्यों हो रहा है कि सारे लोग अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि नहीं का वो ऑन तो नहीं है। अच्छा, कोई भी साथी यदि डबल सिस्टम पे लेके बैठे हैं तो एक ही सिस्टम लेके बैठा सुरेश कीजिए। सुरेश सर के यहाँ से आ रहा है। सुरेश सर, डबल डबल आपकी है क्या? क्या चीज? मतलब 2 जगह लॉगिन है क्या आपका? ना, तो स्पीकर अलग लगा के नहीं ना रखे? नहीं है हमारे पास, खाली लैपटॉप बस, कुछ अच्छा, नहीं। हमारे तो साउंड भी बंद रहता है। ना ठीक। साउंड बंद रहेगा तो कैसे खुलेंगे? जिन लोगों का अगर माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। और कोई भी साथी वो स्पीकर स्पीकर लगा के मत बैठा कीजिए, वो भले ही ईयरफोन लगा लीजिए कान में। तो सेकेंड वीक का हमारा गोल क्या था? सेकेंड वीक का गोल है मैसिव एक्शन लेना। मैसिव एक्शन लेना, जिसमें पहला काम आपको क्या करना है? 15 से 20 प्रोस्पेक्ट 15 से 20 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करना है। और ये वीकली काम है, हमेशा याद रखना है आपको। उसके बाद 5 लोगों को प्लान दिखाना है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 घंटा आपका लर्निंग होना चाहिए। सोशल मीडिया पे डेली एक पोस्ट डालना है आपको, और कोशिश करें कि रील बना के डालें, और रील 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, रील बनाने से क्या होता है, भले ही आपको आपका रील खराब लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन इससे लीडरशिप आएगी आपके अंदर, बात कैसे किया जाता है। आज खराब हो रहा है, लगातार बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और उसको ज़्यादा ये के चक्कर में नहीं रहना है। एक फेसबुक पे डाल दीजिए और दूसरा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। क्या क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी। आप गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसी के बारे में 5 लाइन बता के खा लीजिए, हो गया रील। आप अगरबत्ती जला रहे हैं, उसी का 5 लाइन बना के डाल दीजिए वीडियो। आप मिक्सचर खा रहे हैं, उसी का वीडियो डाल दीजिए। आप बिस्किट खा रहे हैं, उसी का वीडियो डाल दीजिए। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, और ये होना ही चाहिए। तो इसका फोकस क्या है सेकेंड वीक का? तो फोकस है ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन को इग्नोर करना। यानी कि एक व्यक्ति को आदत डलवाना, किस चीज का? ना सुनने का। क्योंकि व्यक्ति भागते क्यों है? ना से ही तो भागते हैं, और हमें ना सुनने का ही आदत डलवाना है। तब जाके कहीं भी रिजल्ट आता है। बाहर भी लोग पता नहीं कितने लोगों से ना सुनते हैं। नहीं, आप खुद सोच के देखिए, एक बात हम पहले भी बताए थे, सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का है। अब कोई गलत सिस्टम में ही जुड़ जाए तो वहां का उसका कोई लेखा जोखा नहीं। नहीं तो जितने आप चेक कीजिए, एलन को आप चेक कीजिए, आकाश को आप चेक कीजिए, खान सर को, जितने भी इंस्टीट्यूशन है आप चेक कीजिए कि वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि सक्सेस रेशियो क्या है। आईआईटी का सक्सेस रेशियो 0.04% है, हमको लगता है उससे भी कम है। 20 लाख बच्चों में आईआईटी में टोटल सीट कितना होगा? 6-7 हजार होगा, इतना ही होगा ना संजय सर? 30 है, अभी 12,000 हो गए। 12 हजार हो गया। तो 20 लाख का कितना परसेंट 12 हजार है? आप निकाल लीजिए। तो जब 12 हजार सीट हो गया तो ये 20 लाख वाले बच्चे 22 लाख हो गए होंगे, 24 लाख हो गए होंगे। तो देख लीजिए सक्सेस रेशियो कितना है। जबकि पूरा लाइफ 4-4 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपया गार्जियन खर्च करते हैं कि हमारा बेटा आईआईटी निकाल ले। यहाँ गार्जियन कितना लाख रुपया खर्च कर रहा है कि हमारा बेटा डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं। फ्री का शिक्षा मिलता है, फ्री का आपको मतलब आपकी आदतों में सुधार लाया जाता है, सब कुछ फ्री का है। और उसके बाद भी हम उधेर बुन में हैं, पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये उधेर बुन क्यों है? आपके संगत की वजह से। अच्छा, आपको लगता होगा कि ना सर हम तो आरसीएम वाले की ही संगत में रहते हैं। आप एक बार चेक कीजिए कि आपको जो 5 आरसीएम वाले पसंद हैं, उनका बिजनेस लेवल क्या है? वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं? और एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपको आपके अपलाइन से ज्यादा आपका क्रॉस लाइन पसंद आने लगे, तो समझ लीजिए कि अब आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। ये लक्षण है।
तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो ये सेकेंड वीक का काम था। इससे होगा क्या? तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मतलब आपका इन द सेंस क्या, जो भी लोग सेकेंड वीक का काम कर रहे हैं। तो जो नए साथी हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, उनको पहले फर्स्ट वीक का प्रोसेस करना है। फर्स्ट वीक का प्रोसेस क्या है? सुबह डेली 30 मिनट आपको गोल लिखना है। 30 मिनट एक ही चीज आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इससे आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप होगा और इससे आपके अंदर डिसिप्लिन भी आएगी। 30 मिनट से एक भी मिनट कम नहीं होना चाहिए। 30 का मतलब 30। डेली आपको 30 मिनट किताब पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, एक भी मिनट कम नहीं होना चाहिए। वीडियो देखना है तो देखना है। जैसे वो मार्केटिंग प्लान का वाला वीडियो हम बोले थे कि नहीं समझ में आए तो उसी को देखिए। हमारे चैनल पे एक दो नहीं, कई एक मीटिंग का, कई एक सेमिनार का वीडियो डाला हुआ है। एक भी मीटिंग सेमिनार का वीडियो देख के ही रट जाइए, मीटिंग सेमिनार लेने आ जाएगा। तो हम सारा काम करेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो। दूसरा क्या, तीसरा काम क्या है? 1 घंटा डेली आपको स्किल पे काम करना है। कौन सा स्किल? पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा सेल्स स्किल। यही 2 स्किल आपको ठीक करने हैं। तो सेल्स स्किल के लिए आपको प्रोडक्ट डेमो करना पड़ेगा बाहर, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं, साइकिल चलाने के लिए हम क्या करते थे? साइकिल लेके ग्राउंड में चले जाते थे, साइकिल लेके रोड पे चले जाते थे। किस लिए जाते थे? कहीं जाना होता था क्या? नहीं। किस लिए जाते थे? प्रैक्टिस के लिए। तो जब व्यक्ति सीख रहा होता है, उस समय कोई काम करता है तो वो मकसद के लिए नहीं करता, वो लर्निंग के लिए करता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो अभी आप जो प्लान दिखा रहे हैं, अभी आप जो प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं, वो सक्सेस के लिए नहीं कर रहे हैं। वो किस चीज के लिए कर रहे हैं? लर्निंग के लिए। क्योंकि फर्स्ट वीक लर्निंग फेज है। तो लर्निंग में रिजल्ट नहीं देखा जाता है कि हम साइकिल लेके पहुंचे तो कहीं पहुंचे या नहीं। हम मोटरसाइकिल तेल भी जल रहा है और कहीं पहुंच भी नहीं रहे। तो वहां प्रैक्टिस हो रहा है, वहां पहुंचने के लिए हम मोटरसाइकिल लेके नहीं निकले हैं। तो तीसरा काम, 1 घंटा स्किल पे काम करना। चौथा, 10 नए लोगों से कनेक्शन बनाना। हम ये नहीं बोल रहे कि 10 नए प्रोस्पेक्ट का नाम लिखना है। 10 नए लोगों से कनेक्शन बनाने का मतलब, अच्छा कनेक्शन हम किससे बनाएंगे? कनेक्शन उससे बनाया जाता है जिससे कि हमारा कनेक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक बिजली का तार किसी पोल से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे उसी तार को क्या बोलेंगे कि कनेक्ट करो, वो तो पहले ही से कनेक्टेड है। तो नए लोगों को कैसे आकर्षित करते हैं, नए लोगों से कैसे रिलेशन बनाते हैं, नए लोगों का मोबाइल नंबर कैसे हमारे डायरी में आएगा, ये सीखना फर्स्ट वीक में है। इसलिए 10 नए लोगों से कनेक्ट होना है आपको, चाहे आप ऑनलाइन होइए या ऑफलाइन होइए। और क्यों ये सब करना है? ताकि आपके अंदर से डर हटे कि हम प्लान दिखाएंगे कोई जुड़ेगा कि नहीं, हम बताएंगे कोई आएगा कि नहीं, हमारा बात कोई सुनेगा कि नहीं। तो डर को हटाना और डेली रूटीन को फिक्स करना, ये है फर्स्ट वीक का मकसद। इसलिए आपको बोला जाता है आधा घंटा अपने गोल को लिखिए 1 सप्ताह तक लगातार। क्यों? इससे आप डिसिप्लिन में आएंगे और डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड वीक में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो सेकेंड वीक का काम, और डर हटाना है, डिसिप्लिन में आना है तो उसके लिए है फर्स्ट वीक का काम। तो ये दोनों ही करना जरूरी है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को फर्स्ट वीक वाले सेशन में लाइए, मतलब फर्स्ट वीक वाला काम करवाइए। और आप लोग तो ऑलरेडी सेकेंड वीक में है, जो थर्ड वीक में चल रहे हैं वो थर्ड वीक वाले काम को करेंगे। मतलब अपना काम आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं बस उसी को करना है, एक ही चीज को बार 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 बार, लेकिन जो भी करना है वो ईमानदारी से करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वापस हम चलते हैं।